अमेरिका के डील के बारे में। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे से ईरान परेशान है। ईरान को लगता है कि अमेरिका सऊदी अरब के जरिए ईरान को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। दरअसल ट्रंप ईरान को इस बार मौका नहीं देना चाहते और यही वजह कि उन्होंने एक साथ ईरान के कई दुश्मनों को एक्टिव कर दिया और अब ट्रंप ने सऊदी अरब के पुराने दुश्मन ईरान को भड़काने वाला एक नया कदम भी उठाया है। दरअसल 13 जून को जिस फाइटर जेट के हमले से ईरान की मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी गई, अब वही F-35 फाइटर जेट ट्रंप सऊदी अरब को देना चाहते हैं। वैसे इस डील ने ईरान की ही मुश्किलें नहीं बढ़ाई, बल्कि इस डील को लेकर इजराइल भी सतर्क है। दरअसल इजराइल का डर यहां यह है कि सऊदी अरब को F-35 मिलने से क्षेत्र में उसकी सैन्य बढ़त को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इजराइल भी अमेरिकी F-35 का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जो ये डील है, इस डील को लेकर सभी की निगाहें जो है बनी हुई हैं और इजराइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित इस डील से नज़र आ रहा है। इजराइल को ये लग रहा है कि अगर ये डील होती है तो उसका जो वर्चस्व है वो कम होता हुआ नजर आएगा, उसका वर्चस्व जो है वो कम होगा और F-35 फाइटर जेट को लेकर ये पूरी डील है जिसको लेकर इजराइल भी बेहद चिंतित नजर आ रहा है। चलिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं बिग वॉल के माध्यम से। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट है ये मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का दौरा और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप से मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात करेंगे, ये एक अपडेट है। ट्रंप से मुलाकात होगी, इस मुलाकात को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो है रक्षा को लेकर डील हो सकती है, F-35 विमान दिया जा सकता है जिस पर सबकी निगाहें हैं। सऊदी अरब के लिए ट्रंप का बड़ा ऐलान जो है वो भी संभवतः हो सकता है और ये मुलाकात भी कई मायनों में खास मानी जा रही है। सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट अमेरिका देगा, ये एक बड़ी अपडेट है और चिंता की बात इजराइल के लिए है। और दूसरी ओर ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान को एक बड़ा झटका लगा है, तो ईरान को इस मुलाकात से बड़ा झटका लगा है और F-35 फाइटर जेट से ईरान की मिलिट्री खत्म की गई थी। ये अपडेट जिस तरीके से निकलकर सामने आई है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे हम कि आखिर इस डील का क्या असर जो है होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार श्रुति दास गुप्ता जी जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सहगल साहब मैं आपसे करूंगा। F-35 विमान को लेकर बात करें सर, तो अगर ये सऊदी अरब को विमान मिलता है तो इजराइल के ऊपर इसका इंपैक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके से इजराइल जो है इस रक्षा डील से कहीं ना कहीं घबराया हुआ है? देखो, ये डील जो है एक किस्म से गेम चेंजर है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में किसी भी अरब कंट्री को अमेरिका ने आज तक इस माफी का हथियार नहीं दिया जिसके माध्यम से वो इसराइल के ऊपर खतरा बन सके। उसने हर जहाँ तक F-35 का ताल्लुक है, F-35 केवल वेरी क्लोज नेटो अलाइज को दिया है और कुछ और देशों को दिया है जो बहुत ही करीबी है। अगर आपको याद होगा कि तुर्की को भी नहीं दिया था क्योंकि उनको लगता था कि तुर्की ने S-400 सिस्टम खरीदा रशिया से और F-35 की जो टेक्नोलॉजी है कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जी। इसी माफी का अमेरिका के जो ये यात्रा कितनी अहम और कितने बड़े रणनीतिक दांव पेचों के बीच हो रही होगी और इस यात्रा को लेकर भी कई सारे सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो एक रिपोर्ट में इस डील को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए गए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर F-35 सऊदी अरब पहुंचता है तो उसकी अत्याधुनिक तकनीक जो है चीन की पहुंच पर खतरा बढ़ सकता है। वॉशिंगटन लंबे समय से बीजिंग को लेकर संवेदनशील तकनीकों पर लगातार निगरानी जो है वो रखता हुआ आया है। श्रुति जी का रुख करूंगा मैं। श्रुति जी, जिस तरीके से 18 साल के बाद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, इसका कूटनीतिक महत्व कितना बड़ा आप देख रही हैं? बड़ी तो है ही, क्योंकि ट्रंप जब इससे पिछली बार गए थे वहां पे उन्होंने $600 बिलियन का वहां पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करी थी और उनको अनुमति भी मिल गई थी सऊदी की तरफ से और कई सालों बाद सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो वहां जा रहे हैं। तो ये उस तरीके से भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, एक बड़ा जेस्चर है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि भाई उनके जो लीडर हैं वो वहां जा रहे हैं, प्रिंस वहां पहुंच रहे हैं। अब इसके अंदर 2-4 चीजें हैं ऑफ कंसर्न। जो ये डील एक बहुत बड़ी डील होगी सऊदी अरेबिया के लिए, फेदर इन द कैप होगा, क्योंकि यूएई भी और सऊदी अरेबिया दोनों ने 2015 या 2017 के करीब ये F-35 फाइटर्स के लिए अप्लाई किया था। यूएई का डील साइन हो गया था ट्रंप की पहली टर्म जब थी उसके अंत तक, लेकिन उसके जैसी ट्रंप की टर्म खत्म हुई, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आके उस डील के ऊपर पॉज लगा दिया और यूएई को ये नहीं मिल रहे विमान।
और ये विमान नहीं मिलने का कारण यही था कि यूएई के चाइनीज के साथ बहुत ज़्यादा गहरे संबंध हैं और चीन को ये टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो जाएगा, इस डर के कारण उन्होंने यूएई को ये बेचने से इनकार कर दिया था। तो अब दोबारा से ट्रंप रजीम बैठी है। इस तरफ से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो उनका यूएस कांग्रेस है वो ट्रंप और उनकी पॉलिसीज को किसी भी तरह रोक नहीं पा रहे हैं। ट्रंप का बहुत अच्छा कंट्रोल है दोनों हाउसेज और सेनेट के ऊपर। तो इस चक्कर के अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि इस बार अगर सऊदी अरेबिया के प्रिंस वहां जाके ये वाली डील साइन कर पा सकते हैं तो उनके लिए ये मिलना बहुत नॉर्मल हो सकता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये शायद चाहे कितना भी शोर मचाए वहाँ के लोग, वो दोनों हाउसेस से पास हो ही जाएंगे और पिछली बार की तरह बाइडेन की तरह ये इस पे ब्लॉकेज नहीं लगाई जाएगी। किंतु ये जो विमान है ये 4 साल बाद ही मिलेंगे उनको, और इजराइल इस चीज को लेकर थोड़ा बोल रहा है, पर सऊदी अरेबिया की लॉबी भी लगी हुई है अपने वहां पे ये ट्रेड और इस पर्टिकुलर मिलिट्री ट्रेड को सिग्निफाई करने के लिए। इसमें अब्राहमिक अकॉर्ड लेके भी बातें होने वाली हैं जितना हमें समझ में आया है, जिसमें इजराइल को लेके जो ये पहले गाजा युद्ध से पहले अब्राहमिक अकॉर्ड की बातें चल रही थी और जैसे ही गाजा युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से ये सब जो है थम गया। ये सऊदी अरेबिया जो पार्टनर थे अग्री कर लिया था, वो अब फिर से आए हैं टेबल पे इस बात को लेके। तो हो सकता है जो इजराइल बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने